अभी एक डिबेट में था 8वें वेतन आयोग पर। इसके पहले भी लगातार जो संगठन के काम है उसको कर रहा हूं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, जब आंदोलन की कोई डेट आपको ना मिली हो, इसका मतलब आंदोलन धीमा नहीं हो गया। इसका मतलब कि संगठन पर हमें काम करना है, संगठन पर फोकस करना है, संगठन को मजबूत करना है। क्योंकि जब डेट घोषित हो जाएगी तो फिर तो आप संगठन नहीं मजबूत कर पाएंगे, फिर तो आप आंदोलन के मोड़ पे आ जाएंगे। जब भी आंदोलन की डेट आपको ना मिली हो या नहीं मिल रही हो, तो आपका काम है संगठन को मजबूत करना। क्योंकि मजबूत संगठन ही मजबूत आंदोलन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब डेट ना मिली हो, डेट ना आपके सामने चार्ट आउट हुई हो, तो इसका मतलब आपको बार बार नहीं कहना चाहिए, आपसे जिम्मेदार साथी हैं कि आपको संगठन मजबूत करना। आपकी ब्लॉक में जिम्मेदारी, ब्लॉक मजबूत करिए कि हमारी ब्लॉक में कहाँ कमियां रह गई, कहाँ और बेहतर करना है, कैसे करना है। जिला है तो जिले में हमारी कैसे मजबूती होगी, कौन सा विभाग बचा हुआ है, कौन सी चीजें और मजबूत करना, मंडल में है, प्रदेश में है, देश में है। तो अपनी जिम्मेदारियों को जिस लेवल पे आप हैं उसमें मजबूत करें। क्योंकि संगठन जब मजबूत होगा तो आंदोलन अपने आप मजबूत होगा। तमाम लोग आह्वान कर देते हैं, लेकिन वो आंदोलन सफल क्यों नहीं होते हैं? उसके पीछे कारण है कि उनकी तैयारी नहीं होती है। अटेवा NMOPS उनके सहयोगी लोग जब किसी आंदोलन की डेट देते हैं तो उसकी विधिवत ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक तैयारी होती है, इसीलिए ये सफल होती है। और वो इस कारण है कि वो एक दिन में नहीं करते हैं। हम 365 दिन हमारा आंदोलन, हमारा संगठन, हमारे साथी लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। जब आंदोलन की डेट नहीं हो तो संगठन की मजबूती पर काम करते हैं, जब आंदोलन की डेट घोषित हो जाए तो आंदोलन की तैयारी पे काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए अटेवा NMOPS उनके सहयोगी संगठनों का कार्यक्रम सफल होता है। क्योंकि हम 6 महीने साल भर में एक काम कर लिए फिर बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हमारा उद्देश्य है हमारी पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे जेहन में रहता है, हमारे साथियों के जेहन में रहता है। तो मैं आप सबसे मैं कहूं कि जब आपको मौका मिला तो अपने संगठन को मजबूती दें, उस पर काम को लगें। अभी 8वां वेतन आयोग आया। संसद सत्र जब चल रहा था तो हमारे साथियों द्वारा, हम भी दिल्ली में थे, तमाम सांसदों से निवेदन करके उसको लिखवाया गया कि भाई सरकार से पूछा जाए कि भाई 8वां वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा या कब तक आएगा। तो उसमें सरकार ने सीधा मना करती थी कि नहीं आएगा। सरकार के मना करने का मतलब नहीं कि ना हो गया, उनकी तरफ से ना है, हमारी तरफ से ना नहीं है। और इसीलिए कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। क्यों? वो प्रेशर, वो दबाव कब बनेगा, किस हालात में बनेगा। हाँ, ये थोड़ा सा तर्क बदला है कि पहले सरकारें संसद में कोई बात कह देती थी तो अटल रहती थी। अब संसद में कही बात भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जा रही, जबकि पहले था कि संसद में कही गई बात है। संसद मतलब वो प्लेटफॉर्म जहां देश की जनता से हम कोई बात कहते हैं तो मानते हैं कि वो हम करेंगे। चलो, वहां मना किया गया। बाद में परिस्थितियां बदली, दिल्ली का चुनाव आया और हम तो इस बात को भी कल डिबेट में भी कहा, फिर कह रहा हूं, अगर इस देश में चुनाव ना हो तो देश की जनता कुछ मिले भी ना। देखिए विजय कुमार बंधु, एक ही बात के लिए, मुद्दों की बात के लिए, हम मुद्दों की बात कर, और ये बात मैं बहुत सीरियस कह रहा हूं। वाह वाह इस पार्टी ने कह दिया, इस घोषणा पत्र में रख दिया, वाह वाह घोषणा पत्र में हो गया। देखिए वो अन्य राज्यों में इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोरा कागज है, झूठा वादा है। और मैं बार बार अपील करता हूं, अपने जब भी मौका मिलता है मैं कहता हूं, बुद्धिजीवी समाज से हम लोग आते हैं, हमको इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको मुद्दों पर लानी पड़ेगी। मुद्दों पर, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पता नहीं क्या चल रहा है। दिन भर मैं डिबेट देख रहा हूं, खोलिए टीवी चैनलों पर, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। आज ही मैंने पढ़ा, दैनिक जागरण की खबर थी, मैंने उसको ट्वीट भी किया था, आज ही थी, कितने लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, इन विभागों में इतने हजार खाली पड़े हुए हैं। उस पर कोई डिबेट नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। पेंशन जैसे महत्वपूर्ण पर कोई चर्चा नहीं। देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के जी रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। देश के तमाम विभागों के सरकारी व्यवस्था को निजीकरण किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। बल्कि तमाम मीडिया खबरें निकाली जा रही हैं कि निजीकरण से फायदे होंगे। तो एक बार मूल्यांकन तो करिए। बिजली का निजीकरण उत्तर प्रदेश के या
और सही तमाम राज्यों में चल रहा है। तो क्या जिन जगहों पर हमने निजीकरण किया, क्या वहां पर रिजल्ट अच्छे हैं? क्या वहां बेहतर दे रहे हैं? शायद नहीं। इसीलिए मेरा निवेदन है आप साथियों से भी कि पुरानी पेंशन निजीकरण जो अटेवा NMOPS उनके सहयोगी संगठनों का एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जुड़ाव है, लगाव है, उस पर आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।